सम्मानित मुल्क के मालिकों में बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, इस समय हम गुजरात के दौरे पर हैं और हम इस समय हैं सौराष्ट्र काठियावाड़ में, जहाँ कभी बौद्धों का बहुत बड़ा शासन हुआ करता था और लगभग इस क्षेत्र में, इस पर्वतमाला में लगभग 5000 बौद्ध भिक्षु प्रवास करते थे। अंग्रेज़ों की सरकारों के द्वारा, बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा लगभग यहाँ 100 से अधिक गुफाओं की खोज की गई और उन्हीं गुफाओं में शामिल है सम्राट अशोक का शिलालेख। कहा जाता है कि उनका जो धार्मिक जीवन था, उनका जो न्यायिक जीवन था, वो जिस दिशा में जाते थे वहाँ एक शिलालेख लिख करके आते थे और उस शिलालेख को उनके छोटे राजा, उनसे छोटे जो कर्मचारी थे, वो पब्लिक में पहुंचाते थे। इसी से वो शासन चलता था। आज मैं जहां आया हूं, ये जूनागढ़ का शिलालेख है और इस शिलालेख पर पाली भाषा में, ब्राह्मी लिपि में और कह सकते हैं प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। इसको जानकार लोगों ने पढ़ा भी है। मेरे साथ हैं यहाँ के वरिष्ठ लेखक, वो इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आए और बताएं। मैं नीलेश काथड़, जूनागढ़ की धरती पर अशोक के शिलालेख देखने के लिए जो इटावा लखनऊ से सुमित रत्न थेरो बौद्ध भंते, इनके साथ, इनके दोस्तों के साथ यहाँ आए हैं और आज हम यहाँ अशोक के शिलालेख जो 3 शासकों ने बनाया था, 3 शासकों के मिलकर ये बौद्ध आगनाओं का 14 नीतिलेखों में लिखा हुआ ये शिलालेख 15 फुट व 75 फुट के घेराव में है और उसका पूरा एरिया 100 फुट का विस्तार में है। और ये स्कंदामन, मौर्य वंश, स्कंदगुप्त और शक के शासन में ये शिलालेख बनाए गए हैं। उसमें अशोक सम्राट बौद्ध की 14 नीतिलेखों का आलेखन किया गया है और जेम्स बर्ड्स ने ईस्वीसन पूर्व 275 में इनकी शोध की है। और अब हम ये देख रहे हैं अशोक का शिलालेख, जिसमें मानव कल्याण के लिए सारी नीतियाँ लिखी गई है। कहा जाता है कि जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज उत्खनन प्रेमी हुआ करते थे। वो जगह जगह खुदाई करा के पुरानी संस्कृति को खोजने में बहुत ही निपुण और माहिर हुआ करते थे। कहा जाता है उस समय यह मुस्लिम शासक थे, उनसे उन्होंने निवेदन किया था कि ये शिलालेख भारत के मान सम्मान का विषय है, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए और इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आज भी तमाम शासन बदलते रहे, राजा महाराजा आते रहे, लेकिन कोई भी सम्राट अशोक के 15वें शिलालेख को टच नहीं किया है। आज भी ये सुरक्षित है, कवर्ड है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर में है। और हमारे साथ भंते बोधि रतन जी हैं, हमारे साथ प्रज्ञा कीर्ति जी हैं और भंते जी हमारे साथ विनय वर्धन जी हैं। आदरणीय विजय भाई राठौर इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं, जिनके नेतृत्व में हम पूरे गुजरात के उन अंतिम गांव तक जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां कभी बुद्ध की विरासत थी या नई डेवलप की जा रही है। आज हम लोगों ने जूनागढ़ में आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। मैं बता दूं, ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये संस्कृति की लड़ाई है। श्रावस्ती डेवलप हुई तो उसके बगल में अयोध्या डेवलप कर दी इन्होंने। सारनाथ डेवलप हुआ तो उसके बगल में बनारस डेवलप कर दिया इन्होंने। जूनागढ़ बौद्धों की बहुत बड़ी धरती हुआ करती थी। बल्लभियों के शासन में, सम्राट कनिष्क के शासन में, सम्राट हर्षवर्धन के शासन में, सम्राट अशोक के शासन में ये धरती बौद्ध में हुआ करती थी। पूरी दुनिया के लोग यहाँ सीखने आते थे, यहाँ जानने आते थे। वहाँ आज टोंगा पंथियों का अड्डा बन के रह गया है। चारों तरफ आप देखेंगे कब्जा कर लिया है उस दूसरी संस्कृति के लोगों ने, जो प्रायः बहुजन आंदोलन की दुश्मन हुआ करती थी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जूनागढ़ आएँ और आकर के सम्राट अशोक के शिलालेख को देखें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको गौरव की अनुभूति होगी कि आपके पुरखों ने, आपके सम्राटों ने, आपके राजा महाराजाओं ने, आप कोई छोटे लोग नहीं हो, इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। उन्होंने ऐतिहासिक धरोहरें बनाई ताकि आने वाली पीढ़ी समझे, जाने और अपने आप को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत जी। और आगे मैं एक बात बता देता हूँ कि जब सम्राट अशोक ने शिलालेखों का निर्माण शुरू किया तो उन्हें बड़े बड़े भारत में 10 शिलालेख बनाया। ये 10 में से एक ये अशोक का शिलालेख है और गिरनार की तलेटी में जाने के समय रास्ते पे आता है। जब जेम्स बर्ड ने ईस्वी सन 275 में इनकी शोध की, तब के राजा जो थे
और जब ये शिलालेख का आधा हिस्सा टूटकर रखा गया तो पहले उनको शक्कर बाग में रखा गया था, अब बाद में जो संग्रहालय है उसमें वो आधा टुकड़ा वहाँ मिलते हैं और देखा गया है। बाद में इनकी प्रतिकृति के लिए यहाँ आगे पाज नाका है, ऐसा ही अशोक का छोटा एक शिलालेख बनाया गया है। लेकिन बरसों के बाद जब इन जूनागढ़ के शासन मुस्लिम शासक थे तो उसे रसूल खान जी ने इसके ऊपर ये मकान बनाया है। अभी ये मकान आप जो देख रहे हैं इसके अंदर ही सुरक्षित है और इसका निर्माण भी इन्होंने मुस्लिम राजाओं ने किया था। तो ये धरती पूरी जूनागढ़ की धरती पूरी बौद्धमय थी। यहाँ अशोक का शिलालेख के साथ साथ गिरनार की चारों दिशाओं में स्तूप थे और आज भी एक स्तूप मौजूद है, वो बोरिया स्तूप के नाम से जाने जाते हैं। मेरी विनंती है आप सबको कि ये जूनागढ़ आए तो जरूर ये बौद्ध नगरी का ये बौद्ध विरासत आप देखें। धन्यवाद। प्राचीन भारत का हस्ताक्षर सम्राट अशोक का शिलालेख आपके हाथ में है, आपके पास है। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन के लोगों से, मैं चाहता हूँ देश से मोहब्बत करने वाले लोगों से कि विरासतों को बचा के रखिए। विरासतें हमें मार्ग देती हैं, ज्ञान देती हैं और हमें साहस देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई राठौर जी को जो हमारे साथ हैं। जी कुछ कहना चाहें? नमो बुद्धाय जय भीम। मैं विजय राठौर गुजरात से हूँ और जामनगर जिला के सत्तापुर गांव से हूँ। मैं अपने भंते जी सुमित रत्न जी का मेरा बॉम्बे में भेंट हुआ। मेरे को बोला कि गुजरात में बुद्ध विरासत की क्या पोजीशन है। मैं बोला बुद्ध विरासत तो बहुत है लेकिन उसको रख रखाव करने के लिए कोई है नहीं। और एक हमारे जैसे नीलेश भाई है, ऐसे नीलेश भाई जैसे 2-3 आदमी थे वो पढ़े हैं, वो उसने बुक लिखी है कि गुजरात में कितनी बुद्ध गुफाएं हैं, कितना स्तूप है। तो ये नीलेश भाई जो है वो अभी हमारे साथ में है। तो भंते जी बोला मैं पूरा गुजरात घूमूंगा, 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। मैं वल्लभीपुर, भावनगर, जामनगर, कच्छ, जूनागढ़, जो भी जहाँ जहाँ बुद्ध विरासत है मैं वहाँ जाऊँगा और सबको जागरूक करूँगा। तो भंते जी 4 और भंते जी आए हैं और जो कितना भी कष्ट लेके वो वहाँ से आए हैं, दिल्ली से बाई रोड आए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो अभी भंते जी का आप वीडियो देखें उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उसको फॉरवर्ड करें तो अपने जितने भी भाई लोग हैं, अपने दलित लोग हैं, उसको मालूम पड़ेगा कि हम सही में हम क्या थे। तो आपको सबको मेरी बस वही गुजारिश है कि आप जितना हो सके इसको फैलाव करें और आप इधर आइए। आप आएंगे तो हमारी विरासत को जानेंगे, हम आप आएंगे तो आपके बच्चे लोग जानेंगे। बस यही। नमो बुद्धाय जय भीम। गुजरात में कभी आइएगा, जूनागढ़ आइएगा तो बिना विनय भाई जी से मिले मत जाइएगा। मैं चाहता हूँ विनय भाई जी आए, ये बहुत अच्छे यहाँ के उपासक हैं और बुद्ध की संस्कृति को, सभ्यता को सजोए हुए हैं। सरकारी टीचर भी हैं लेकिन फिर भी ये पूरी संस्कृति के साथ खड़े हैं और प्रचार प्रसार में लगे हैं। जूनागढ़ आइए, विनय भाई जी के जरूर घर आइए। ये उपासक संघमित्रा जी हैं, ये सर बहुत उपासक लोग हैं। ऐसा नहीं कि भारत जाग नहीं रहा है। देखिए राजनीतिक तौर पर भले ही हम पिछड़ रहे हों, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री न बन पा रहे हों, लेकिन सांस्कृतिक तौर से हमारा समाज जागरूक हो रहा है, दोस्त दुश्मन की पहचान कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।